बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस में बाइज्जत बरी। एडिशनल सेशन जज ने सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के रूपकार जारी। अदालत ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। ये आखिरी केस था। आज बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले से खुश थे। बानी पीटीआई जब रिहा होंगे तो कौम उनका इस्तकबाल करेगी। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। कंवल शाहजब ने कहा, फैसले से खवातीन की इज्जतें महफूज हो गई। साहब के तकाजे पूरे किए हैं आज जज साहब ने और इनको बरी कर दिया। ये पहले जो कमीशन की थी वो इतनी गलत थी कि मेरा ख्याल है इसमें जो अपील में इतना वक्त लगा है इसकी माजरत करनी चाहिए प्रोसिक्यूशन को। अदालत ने निकाह केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, प्रोसिक्यूशन को केस में मुआजरत करनी चाहिए। अब कोई ऐसा केस रह नहीं गया जिसमें बानी पीटीआई को अंदर रखा जाए। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने कहा, आज इनको रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछले दिनों एक एटीसी जज ने जमानत को मंसूख कर दिया। अब ये जरूर इस केस में गिरफ्तारी डालेंगे। निकाह केस में सजा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माहिर कानून कैसर इमाम कहते हैं, केस में जिस तरह के सेक्शन लगाए गए थे वो काबिल कबूल नहीं थे। कवानीन के मुताबिक जो फैसला हुआ है यही आने की उम्मीद थी। निकाह केस शर्मनाक केस था। इसके बावजूद भी बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं, अभी बहुत से मराहिल और केसेस बाकी हैं, चाहे कोई कितना ही आईन और कानून से बाहर जाकर रियायत दे दे। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में गवाहान आजम खान और जुबैदा जलाल के बयानात कलमबंद। वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान में कहा, शहजाद अकबर एक नोट के साथ आए जिस पर उनके अपने दस्तखत थे और कहा वजीर आजम ने उसको काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत की है। नैब ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दौरान तफ्तीश लिया गया बयान भी पेश किया। आजम खान ने कमरा अदालत में बानी पीटीआई से बातचीत भी की। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। आइन की जो तशरीह है वो तो अदलिया कर सकती है, लेकिन रीराइट करना जो है अदलिया का काम नहीं। कल का फैसला जो है मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फैसला नहीं था, उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नजर आ रहे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला आईनी नहीं था, सियासी मुज़मरात वाज़े नजर आए। आइन के आर्टिकल 151 और 106 को रीराइट किया गया। आइन दोबारा लिखना अदलिया नहीं पार्लियामेंट का काम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अदालत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई, पीटीआई का तो नामो निशान ही नहीं था। जब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बयान हल्फी दे चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है कि ये पीटीआई अरकान है? जो साइल ही नहीं थे उनकी दहलीज तक फैसला पहुंचाया गया, फैसले की होम डिलीवरी की गई।
शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर देखा है ना, उसमें डायरेक्शन है। आपका क्या रिव्यू में जाना चाहिए? सी आई थिंक डिसीजन गवर्नमेंट का होगा, फुल कोर्ट का फैसला है, तो उसमें समझ आपका अपना व्यू क्या है? आप तो देंगे ना व्यू? सोच समझ के जाना चाहिए, वो एलसी जब मुझसे एडवाइस मांगेंगे तो। फिलहाल गवर्नमेंट ने कोई आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, अभी इस पर डिस्कशन नहीं हुई, कल हुई है डिस्कशन फैसले के ऊपर, बट इस एस्पेक्ट पे भी नहीं हुई कि रिव्यू में जाना चाहिए। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी अपील का फैसला नहीं किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान कहते हैं अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है, अगर नजरसानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए। आपको वो एवेन्यूज जो कि ढेला टैक्स नहीं देते उनको आप टैक्स लगाएं। जो ऑफिशियल जो हमारा टारगेट है रेवेन्यू का 13 ट्रिलियन, वो अपनी जगह है। सरमायाकार को आप ताजर को तंग नहीं करेंगे। आई विल नॉट अलाउ यू टू अडॉप्ट दोस टैक्टिक्स। टैक्स न देने वालों को टैक्स नेट में लाएं, वक्त जाया किए बगैर बेहतरी की जानिब बढ़ना होगा। ताजिरों और कारोबारी अफराद को नाजायज तंग न करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FDR हेडक्वार्टर्स के इजलास में गुफ्तगू, कहा IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया, हत्ती मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा, अल्लाह ने चाहा तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान $7 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया, हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह होगी। IMF एलामिया के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा किया जाएगा। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। बरामदी शोबे से भी टैक्स वसूलियां बेहतर और ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। IMF का विफाक और सूबों को मुश्तरका मुआशी कोशिशों की जरूरत पर जोर, सूबों के पास वसाइल ज्यादा हैं, अखराजात में मुनसिफाना तकसीम को असर नौ देखना होगा। और बिजली बिलों में 3 माह के लिए रिलीफ 94 नहीं 86% घरेलू सार्फिन को मिलेगा। पावर डिवीजन के मुताबिक माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 86% हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 94% घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने का कहा है।